होस्ट फवाद पंवार। आज मैं कासनी का शरबत की रेसिपी बनाने का तरीका आपके साथ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी डिस्कस करूंगा और जो न्यूट्रिशन वैल्यू और इसकी अफादियत यू शुड रीड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्योंकि अगर ये डिटेल अगर मैं ये बयान करूँ तो ये काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं सिर्फ सिंपल सा आपको बनाने का तरीका आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। तो कासनी के शरबत की बेसिक दो इंग्रेडिएंट्स होती हैं। एक कासनी खुद, ये कासनी है साबुत, ये मैंने थोड़ी सी बचा ली थी जड़ों समेत, इसी के ऊपर फूल भी लगे हुए हैं। ये कासनी फिर तो कम थी, शरबत बनाना था, मैं ये बाज़ार से लाया। ये कासनी जड़ गई थी, जड़ भी इसमें है और ये टहनियाँ भी है। और ये छटाक मैंने डाला है कासनी का बीज, इनको मैंने ग्राइंड हल्का सा ग्राइंड किया है। और ये चीज़ पानी के में उबाल नहीं रख दें, ये पानी मैंने रखा हुआ है। तो उसके बाद आपने करना ये क्या है कि इसको जोश 2-3 डाल के, जितना आपका पानी हो, 2 हिस्से पानी और 1 हिस्से आपका डलेगा शहद, तो कासनी का शरबत बन जाता है। लेकिन मैं थोड़ी सी, मेरे पास शहद की मिकदार कम है थोड़ी सी, ये शहद रखा हुआ है, खालिश शहद है, खालिश मिलता नहीं। बहरहाल मैंने इसके अंदर किलो चीनी ऐड कर दी है, मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला, डिटेल से आपको बताऊँगा। लेकिन मैं इसके अंदर 2 चीज़ें इजाफी अपनी मर्ज़ी से डाल रहा हूँ, जिनकी तासीर भी बड़ी ठंडी है और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें हैं। उसके अंदर बोर्ड की जड़ है, ये देखें, ये मैंने इकट्ठी की आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। और साथ में ये आ गई मेरे पास रस भरी, तो ये रस भरी की भी बड़ी अफादियत है, इसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। इन चीज़ों को पानी के अंदर डाल देना है और जब ये रात इसको तकरीबन 2-3 उबाले, जिससे तो थोड़ा सा पता लग जाएगा ये इनका अरक निकल गया, इसे ठंडा करके फ्रिज में रख दे। सुबह को इसके अंदर निचोड़ लेना है, निचोड़ने के बाद इसमें शहद डाल लीजिएगा। और जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो इसकी मिकदार थोड़ी बनाएं, ताकि अच्छा, शहद और ये चीनी डालने का मकसद ये होता है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर जो शुगर के पेशेंट है वो थोड़ी मिकदार में दूसरे-तीसरे दिन बना के इस्तेमाल कर लीजिए करें। मज़ीद मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये थोड़ी सी रसभरी निकली है, यही मैं डाल रहा हूँ, बाकी मेरे पास फ्रिज में पड़ी थी, ख़राब हो गई थी। अच्छा, और अब क्वांटिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक चीज़ों का क्वांटिटी डजंट मैटर, क्योंकि आप कम ज़्यादा हो सकती है आपके पास चीज़ के हिसाब से। ज़ाहिर है जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, थोड़ी हो तो अब भी गुजारा करेगा। लेकिन ये मैंने जो किया है, इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी है। उसके अंदर मैं कल मार्केट से ये थोड़ा सा जो कासनी के बीज मैं छटाक ले आया था, बाकी कासनी मेरे घर की थी। और बाकी जो ये बोर्ड की जड़ भी आप बगैर वज़न के अंदाजे से डाल दिए। इतना होना चाहिए कि ये डिप हो जाए इसके अंदर, ताकि इसका पानी निकलता रहे। और अगर आप पानी ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर उसमें खासियत कम होगी। अगर पानी कम होगा तब भी वो टेस्ट भी उतना नहीं होगा, उसमें क्वालिटी होगी कि वो और बना सकते थे आप पानी। तो ये अब फ्लेम मैंने तेज़ किया हुआ है और ये इसके अंदर चम्मच मार रहा हूँ ताकि रसभरी भी का रस निकले, इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला अगला जो होता है, ये बनने के बाद कपड़े के आजकल शॉपर बैग से इसे छान लें और उस पानी में आप शहद मिलाना है। अगर आपके पास शहद नहीं है, सपोज जिस तरह मेरे पास शहद है, खालिश थोड़ा है, तो मैं शहद के साथ 1 किलो चीनी डाल लूँगा। चीनी और शहद तो ठंडा होता है, इसमें अगर डालेंगे तो इसकी तासीर असल कासनी का शरबत में शहद ही डलता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास कम है तो मैं चीनी भी थोड़ी सी डाल लूँगा। अच्छा, ये चीनी और शहद मैंने आपको पहले भी कहा, सिर्फ इसलिए हम लोग डालते, शहद तो चीनी के तासीर ठंडी है, चीनी इसलिए डालते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ बेहतर हो। तो जो मेरे शुगर के मरीज़ भाई हैं वो इन दोनों को इस्तेमाल ना करें और थोड़ा ये फ्रिज में रखें और इसे थोड़ा बनाएं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ सही हो, ये ख़राब ना हो। इसमें ख़राबी की निशानी फंगस होती है, इसमें उली सी आ जाती है। और जबकि आपने चीनी के साथ बनाया होगा तो उसमें जाला सा आता है, तो उसे कोई उसका मसला नहीं, वो ख़राब नहीं होता। उसे दोबारा आप चूल्हे पे बर्तन में डाल के थोड़ा सा गर्म करके बोतल में रिफ़िल कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों ये अब तैयार है कासनी का शरबत। ये मैंने इसमें से छान के इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास शहद था थोड़ा कम, ठीक है, और है ये खालिश शहद थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ना किलो चीनी डाल दी है। अच्छा, ताकि ना ये कम शहद भी गुजारा करे, वरना इसका असूल तो आपको बताया, 2 हिस्से ये होना चाहिए, 1 हिस्सा शहद होना चाहिए, ठीक है। अब इसे शहद इस गर्म में नहीं डालना, चीनी हल्की सी डाल के आपने पकानी है ताकि शीरा यकजान हो जाए, ठीक है। ये इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिगर के कैंसर, मैदे, आंतड़ियों की इन्फेक्शन से लेके ये बलगमी अखराज तक ये सारा बड़ा मुफीद है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कासनी के, और इसमें जो मैंने बोर्ड और दूसरी चीज़ डाली है उसका आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। जब ये ठंडा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी।
तो जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर मैंने शहद डालना है, और इसको शहद डाल के इसको किसी भी, बेहतर होता है कि अगर आपने शेल्फ लाइफ इसकी लेनी है तो इसको आप कांच की बोतल में ना प्लास्टिक की बोतल में फ्रिज के अंदर सेव कर लें। और इसको बेहतरीन इस्तेमाल इसका ये होता है कि आप सुबह को खाली पेट जो सा है ना, इसको 3 से 4 चम्मच आपने पानी में मिक्स करके इसको इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह हेल्दी लाइफ और आपके इन्वायरमेंट से आपको पॉजिटिव चीज़ें यूटिलाइज़ करना, यही मेरे चैनल का और मेरा भी यही मकसद था, और ये चैनल बनाने का भी यही मकसद था। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।